हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। टर्टलमेंट आईपीओ 19 तारीख से अपने को ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। 882 करोड़ का आईपीओ है। कितना परसेंट रिटेल के लिए है, कितना क्यूआईबीज के लिए, कितना एचएनआई के लिए है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या वैल्यूएशंस अच्छे रखे गए हैं, क्या लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं और क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सब पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सोच समझकर सूझबूझ के साथ ही आप निवेश करें, चाहे आईपीओ हो या फिर शेयर बाजार का कोई शेयर हो। जोखिम मार्केट्स में हमेशा रहता है, इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्टलमेंट एक इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी है, जो कि एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है इंडिया के अंदर, जहाँ पर कंपनी के एक्सपर्ट्स जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हुए देखने को मिलते हैं। इसका जो पीयर लिस्टेड है वो है पॉलिसी बाजार, जो कि अभी अराउंड 200 के पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ये कंपनी का लैंडस्केप बिजनेस रहता हुआ देखने को मिलने वाला है। एंड डेफिनेटली पॉलिसी बाजार टॉप पर है। उसके बाद कहीं ना कहीं टर्टलमेंट जैसी छोटी कंपनीज यहाँ पर आप कह सकते हैं आती हुई देखने को मिलती है। 880 करोड़ रुपए का आईपीओ है, जिसमें से 660 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है एंड 221 करोड़ रुपए का कंपनी का ऑफर फॉर सेल है। तो ये अच्छी बात है कि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो कंपनी का फ्रेश इशू में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। बाकी 1 रुपए की फेस वैल्यू है। जी हाँ, ऑलरेडी प्री स्प्लिटेड ये शेयर है। जी हाँ, अब आगे ये शेयर स्प्लिट नहीं हो सकता। 152 रुपए के 98 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे। एनएससी बीएससी दोनों पर इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई देखने को मिलेगी। 23 को आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट की अगर आप बात करेंगे तो अलॉटमेंट यहाँ पर 24 तारीख को आउट होता हुआ देखने को मिलेगा। रिफंड्स 25 तारीख को एंड लिस्टिंग यहाँ पर 29 को होती हुई देखने को मिलेगी। एज सच यहाँ पर क्योंकि कंपनी अभी लॉस मेकिंग है, 10% का ही रिटेल पोर्शन रहता हुआ देखने को मिलेगा। क्यूआईबीज का 75% का पोर्शन रहेगा एंड एनआईआईज का 15% का पोर्शन रहेगा। तो इस प्रकार से इस आईपीओ का पूरा पोर्शन जो है वो बाइफिकेटेड है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करेंगे तो 14,896 रुपये, जी हाँ 14,896 रुपीज़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा रिटेल के अंदर। बिग एचएनआई के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 10,12,928 रुपीज़ का। तो इस प्रकार से इस आईपीओ का पूरा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी एज सच अगर आप देखेंगे तो 200 के पीई मल्टीपल पर ये कंपनी जो है पीबी फिनटेक वो भी ट्रेड कर रही है एंड टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक ही रहता हुआ देखने को मिला है स्पेस के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी सिर्फ यही लिस्टेड है। तो बढ़िया इसने कारोबार दिखाया है। अगर आप सालाना तौर पर देखेंगे तो शानदार रिटर्न्स जो है पीबी फिनटेक ने कमाकर दिखाए हैं। बट करेंटली अगर आप टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस की याद करेंगे तो यहाँ पर कंपनी लॉस मेकिंग है। अनडाउटेडली 24 में 187 करोड़ का लॉस था, 25 में 194 करोड़ का लॉस था। रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल अगर आप सेल्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो टीटीएम FY26 ईवी एबिटा सर्विस के पी मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे तो 41 के पी मल्टीपल पर एडजस्टेड एबिटा जो है उस हिसाब से 2026 का यहाँ पर दिखाया जा रहा है, तो वो है 41 टाइम्स। एंड करेंटली अगर आप देखेंगे पीबी फिनटेक एज अ पीयर 100 के पी मल्टीपल पर है फ्रॉम FY26 ईवी एबिटा टाइम्स। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशंस तो यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो थोड़ा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पीछे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। रीजन बीइंग क्या है कि कंपनी पहली बात तो लॉस मेकिंग है। रेवेन्यू अनडाउटेडली इंक्रीज कर रहा है, बट काफ़ी बड़ा लॉस है 187 करोड़ का रेवेन्यू के सामने। 749 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 187 करोड़ का लॉस काफ़ी बड़ा माना जाता है। तो ये लॉस कैसे कंपनी कम करेगा उस पर दोस्तों कंपनी का विचार डेफिनेटली रहता हुआ देखने को मिलना चाहिए। एंड जिस हिसाब से कंपनी ने 660 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू रेस किया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। अगर कंपनी यहाँ से अपना डेट चुकाती है, लॉस कम करती है, थोड़ा मार्जिन्स कंपनी इंक्रीज करती है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। और जिस हिसाब से सिर्फ एक ही पेयर लिस्टेड है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स जो है वो एज अ कॉम्पिटिशन टर्टलमेंट फिनटेक में ज़रूर इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया नजर आ रही है। शॉर्ट टर्म की अगर अपन बात करेंगे तो करंटली 16 रुपए का जीएमपी यहां पर चल रहा है चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर एंड 15 रुपए का जीएमपी चल रहा है आईपीओ प्रीमियम की वेबसाइट पर। करंटली अगर आप देखेंगे सेंटिमेंट वाइज ये एक लॉन्ग टर्म का बेट नजर आता हुआ देखने को मिल रहा है रैदर शॉर्ट टर्म। बट हम थोड़ा क्यूआईबीज का पार्टिसिपेशन, एचएनआईज का पार्टिसिपेशन देखने के बाद यहाँ पर डिसीजन लेंगे। बट करंट सिनेरियो में ओवरऑल जितना भी दोस्तों कंपनी को मैंने रीड किया, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अच्छा नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म में छोटे मोटे गेन्स मिलने की गुंजाइश यहाँ पर नजर आती हुई देखने को मिल सकती है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल एंड स्मॉल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।